नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शंस का ये 8th वीडियो है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए पूरा अप्रैल का महीना कैसे रहेगा। आपके लिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू सॉल्यूशंस दैट आप इस महीने को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक बहुत ही अहम इसमें जो पहलू है वो रहता है ट्रांजिट्स का। इसमें जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपको काफ़ी हद तक ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंगली भी मिलेंगी। दूसरी बात ये है कि इस वीडियो के एंड में जैसे मैंने कहा कि मैं सॉल्यूशंस की बात करूँगी, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक आउटलाइन दूंगी दैट इस पूरे महीने में किस तरह से आपके लिए प्लानिटरी ट्रांजिट्स आपके ऊपर असर डालेंगी। देन वी विल बी स्टार्टिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो अगर मैं बात करूं आपके लिए इस पूरे महीने में जो ग्रहों की चाल रहने वाली है, तो देखिए राहु छठे भाव में, जो केतु है वो 12th हाउस में है। तो इस महीने के अंदर आप काफ़ी हद तक ये देखेंगे जो आपके शत्रु हैं या जो गुप्त शत्रु हैं वो खत्म होंगे, उनको आप डोमिनेट कर पाएंगे। काफ़ी हद तक आपका काम जो है वो बहुत सेटल तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि केतु की 12th हाउस में उपस्थिति काफ़ी हद तक जो बिना वजह के खर्चे हैं उसको बढ़ा देगी। हेल्थ एस्पेक्ट में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी एंड मोस्ट ऑफनली आप देखेंगे कि जो मन में एंजाइटी है, स्ट्रेस वाला पार्ट है, वो इस अवधि में बढ़ता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति भी इस अवधि में छठे भाव में ट्रैवल करेंगे, 6th हाउस में ट्रैवल करेंगे। तो काफ़ी हद तक आपको ऐसी चीज़ों में पैसा नहीं लगाना है या बहुत रिस्क लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज मनी मैटर्स या फाइनेंसेस की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुली चलने की ज़रूरत है। 4th हाउस में जो सैटर्न की उपस्थिति है आपको पारिवारिक जीवन में चुनौतियाँ भी देगी और काफ़ी हद तक संघर्ष वाला समय जो है वो कुछ समय के लिए ज़रूर दिखाएगी, लेकिन साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ेंगी आपके परिवार की तरफ, आपके स्पाउस की तरफ या आपके माता पिता की तरफ। अगर मैं इस महीने में बात करूं आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से, तो काफ़ी हद तक ये महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आएगा। और ख़ास तौर पे करियर में जो बच्चे अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं एंड दे आर प्लानिंग टू गेट इन एडमिशन इन अ इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव है। कहीं ना कहीं पे वो लोग इस अवधि में काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं इन बिटवीन डिसीजन लेने से लेकर के एंड गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज और एन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं, कार्य क्षेत्र की बात करूं, तो देखिए 4th हाउस में शनि की जो स्थिति बनती है वो आपके करियर में बीच बीच में ऑब्स्टैकल्स लेकर के आती है, क्योंकि सुख का भाव है। तो आप देखेंगे इस अवधि में जो भी काम आप करने के लिए जाएंगे, जिस काम के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स या बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिना वजह डिलेज आपको सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से रुकावटें जो हैं वो पैदा होंगी। इस अवधि में आप देखेंगे जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा या बहुत एक स्टेबिलिटी वाला रवैया आपका नहीं रहेगा। स्टेबिलिटी जो है आपके रिलेशनशिप में नहीं नज़र आती है। आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा उनके साथ एक तालमेल बनाने के लिए। और काफ़ी हद तक आफ्टर 16th ऑफ अप्रैल सिचुएशंस में सुधार होता हुआ नज़र आता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप बिजनेस सेक्टर में हैं, बिजनेस करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं एंड इन केस अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि पार्टनर्स के साथ तालमेल बना करके चलें, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे चीज़ें आपको परेशान करेंगी। इस महीने के अंदर अगर आप पहले से ही हर चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे, आपके कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ सकती हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग, देखिए हर चीज़ प्रॉब्लम होती है, देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज ऑफ सैटर्न, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट द सोल्यूशन इज़ दैट यू हैव टू मेक प्लानिंग्स। आपको हर कार्य के लिए, हर किसी भी काम के लिए आपको पहले से ही उस चीज़ को तैयार करने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से अपना होमवर्क पूरा करके चलिएगा। मैं आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं, यानी कि फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपका जुपिटर जो है इस महीने में 6th हाउस में ट्रैवल करेगा एंड यहाँ पर आपको लाभ भी होगा लेकिन हानि भी होगी।
इस अवधि में आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, उनको भी अलग अलग सोर्सेज से या मे बी जॉब से हट करके आपको पैसा आ सकता है, या कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से कुछ आउटपुट प्लान्स मिल सकते हैं। लेकिन आपके खर्चे जो हैं वो इंक्रीजिंगली बढ़ेंगे। आफ्टर 7th of April आपके खर्चों में अचानक से इजाफा आप देखेंगे, और वो भी इस तरह का चीज़ें जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मनी मैटर्स की जहाँ पर बात आती है, जहाँ पर फाइनेंसेस की बात आती है, हर चीज़ को कट शॉर्ट कर दीजिए एंड देन मेक श्योर कि आप उन्हीं चीज़ों पर खर्चा कर रहे हैं जो इस समय पर प्रोडक्टिव हैं, इस अवधि में आपके लिए ज़रूरी हैं। जो बिना वजह की चीज़ें हैं उसे आपको थोड़ा सा कट ऑफ करने की ज़रूरत है। इस अवधि में पारिवारिक खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन हाँ किसी खास तौर पर कोई परिवार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रॉपर्टी, कोई ऐसी लैंड, वहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, एंड स्पेशली आपके फादर की तरफ से। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो देखिए, राहु की जो उपस्थिति है छठे भाव में, ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर कर रही है। शत्रुओं से तो बचा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में स्वास्थ्य को भी बेहतर करती हुई नजर आती है। लंबे समय से जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे, नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपकी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। अगर कोई सर्जरी हाल फिलहाल में कराई है, उससे भी आप रिकवरी की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड यू विल फील दैट यू आर हेल्दी एंड सेफ। इसके अलावा इस दौरान आप अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके साथ साथ ही मंगल की मैं स्थिति देखूं तो मंगल की स्थिति की वजह से भी आपका जो फिटनेस वाला पार्ट है वो इम्प्रूव करेगा। इस अवधि में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या फिर जिमिंग और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, या इन चीज़ों में आप लोग अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये अवधि बहुत ही अच्छी रहेगी। इनफैक्ट जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग डाइटिशियंस हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज यू विल वर्क आप लोग खान पीन की चीज़ों पर, और ख़ास तौर पर अपने लिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस रहने वाले हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर लव रिलेशनशिप्स एंड योर मैरिज लाइफ, तो आप लोग देखेंगे 15 अप्रैल के बाद जो शनि की स्थिति है वो चतुर्थ भाव में आ जाएगी, जिसकी वजह से मन में व्याकुलता बढ़ेगी, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, और ख़ास तौर पर ये जो एंग्जाइटी है इसका असर सीधा सीधा आपके रिश्तों के ऊपर पड़ेगा। अब आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो इस अवधि में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं ही सोचिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना, सो डू नॉट एक्सपेक्ट दिस टाइम टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, खास तौर पर अगर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं तो। दूसरी बात यह है कि इस अवधि में आप देखेंगे लव रिलेशनशिप्स आफ्टर 18th of April थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहाँ पर मैं बात करूँ ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा जीवन में, वहाँ पर 13th of April के बाद सिचुएशंस में सुधार आता हुआ नज़र आता है, लेकिन ख़ास तौर पर इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अपने स्पाउस की हेल्थ का रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इस अवधि में छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेगा। ख़ास तौर पर तीसरे किसी इंसान का इंटरफेरेंस आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। अगर आप लोग इस अवधि में शादी करने का विचार कर रहे हैं तो भी टाल दीजिए, बिकॉज दिस मंथ इज़ as far as the time is concerned, planetary positions are concerned, ये महीना शादी के लिए तो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी। या इनफैक्ट आप शादी के लिए अगर प्लानिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी एटलीस्ट अवॉइड दिस मंथ। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, परिवार में क्योंकि जो बृहस्पति है वो खास तौर पर दूसरे भाव के स्वामी होकर के आपके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर संयम रखने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ में एक ऐसा पार्ट हमेशा आता है जिसमें कि हम दूसरों से या दूसरों की गलतियों पे पिन पॉइंट करने के बजाय हम अगर अपने अंदर झांकें या अपने ऊपर हम कंट्रोल करें तो बहुत सारी, बल्कि मुझे लगता है आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो आपके पास ये जो टाइम है ना, इस पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, बजाय कि आप परिवार में दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। बेहतर ये होगा कि आप अपने एटीट्यूड को, अपनी सिचुएशंस में बदलाव लाने के लिए अपने अंदर थोड़ा सा संयम रखने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचेगा। अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति जो है परिवार में एक असामंजस्य जो है, यानी कि अनस्टेबिलिटी जो है, उसकी तरफ इशारा करती है। परिवार के बीच में थोड़ी सी अशांति बनी रहेगी।
इस अवधि में आपको तर्क और वितर्क से बचना चाहिए। किसी भी स्थिति के अंदर ऐसा कोई वाद विवाद होता है तो उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। खासतौर पे अगर फैमिली में लॉयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे लोगों में आपस में जो कहासुनी है वो होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। एंड लास्टली अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करूं तो जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, आप लोगों के लिए ये महीना बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। आप लोगों के लिए बदलाव की स्थिति दिखाई देती है इनिशियल 15 डेज। दूसरी बात, लगभग 18 तारीख के बाद आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आप डिस्ट्रैक्शन में भी हैं एंड ये वही समय है जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंटली आपको डिसीजन मेकिंग करना है। लेकिन अगर आप सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं तो देन जस्ट हैव दिस इन माइंड कि टाइम अगर निकल गया तो वापस नहीं आएगा। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। इस अवधि में माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करना बेहद आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप आप सभी कीजिएगा, बिकॉज ऐसा करने से आपके व्यापार में, आपके कामकाज में उन्नति होगी। दूसरी चीज़, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें शनिवार और मंगलवार के दिन। एंड अगर आपका मंगल या शनि कमज़ोर है तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। तीसरा उपाय ये है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो आप लोगों को ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना है। एंड फॉर रिलेशनशिप्स, आप अपने बेडरूम में रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल प्लेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा हर फ्राइडे उसको आप चार्ज ज़रूर करें नमक के पानी से, एंड कुछ देर सनरेज में रख करके आप उसे चार्जिंग ज़रूर करें। सो इन दिस वीडियो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियोज। अगले वीडियो में आपसे बात होगी सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और क्योंकि नवरात्र अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हाँ, अब क्योंकि बदलाव का समय है, हम हर समय एक बदलाव से गुजरते हैं और ये बदलाव ये कह रहा है कि हम अब स्प्रिंग सीजन से हम समर सीजन की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम आई वुड से, क्योंकि नवरात्र में तो आपने बहुत अच्छी तरह से हवन किया, सभी चीज़ें करी, लेकिन अभी भी मैं आपसे यही कहूँगी कि घर में संध्या काल के समय धूनी ज़रूर दीजिए और कोशिश करें कि सुबह के समय चाहे छोटा सा ही सही हवन ज़रूर करें। सो दिस वाज ऑल। दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।